नाम है डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये डेटा टाइप्स होती क्या है? डेटा टाइप्स हमारे पास वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, ये डेटा टाइप होती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल हैज। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल 3 है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? 3 वैल्यू स्टोर है। ये 3 वैल्यू किस तरह की है, किस डेटा टाइप की है? तो ये डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। अब हम देखते हैं अपनी डिफरेंट डेटा टाइप्स। सबसे पहली डेटा टाइप हमारे पास है इंटीजर। ये इंटीजर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज में आ जाती है, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यूज जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में मौजूद ना हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में है 3, 300, 200। जब मैंने x के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवाई और x को प्रिंट करवाया तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में 3 प्रिंट होकर आ गया, क्योंकि x के अंदर 3 वैल्यू स्टोर थी। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप में हर वो न्यूमेरिक वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट में मौजूद हो फ्लोट कहलाती है। जैसे यहाँ पर 100.0 भी हमारे पास डेसिमल में मौजूद है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप है। इसके एग्जाम्पल कोड में मैंने x के अंदर 0.5 स्टोर करवाया और इस x को प्रिंट करवाया, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में 0.5 प्रिंट होकर आ गया। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हमारे पास कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है। हम इंटीजर डेटा टाइप को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्ट्रिंग का। जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया हेलो, लेकिन इसमें मैंने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में हेलो प्रिंट होकर आ गया। ये सिंगल कोट्स और डबल कोट्स हमें ये बताते हैं कि हमारी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में है। अगर यहाँ पर 200 भी लिखा जाए तो ये 200 भी हमारे पास सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है बूल। बूल डेटा टाइप में हमारे पास 0 और 1, यानी ट्रू हमारे पास 1 कहलाएगा, 0 हमारे पास फॉल्स कहलाएगा। मैंने यहाँ पर ट्रू प्रिंट करवाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बूल डेटा टाइप इस्तेमाल करते हुए अगर ट्रू फॉल्स लिखेंगे तो हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल में होगा, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया ट्रू। इसी तरीके से हमने बात की थी कि ट्रू हमारे पास 1 है। मैंने क्या किया कि ट्रू प्लस ट्रू करवाया, यानी 1 + 1, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में 2 प्रिंट होकर आ गया। इसी तरह से मैंने ए वेरिएबल लिया और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दी और फिर बूल डेटा टाइप का इस्तेमाल करके मैंने वो वैल्यू प्रिंट करवाई, तो हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आ गया, यानी ए वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू रिमूव कर दूँ और अब प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास फॉल्स लिखा हुआ आ गया, यानी इस वेरिएबल के अंदर इस वक्त हमारे पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ट्रू प्रिंट होकर आ जाएगा। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। लिस्ट डेटा टाइप हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। हमारे पास एरे में क्या होता है कि अगर हम कोई एक डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पूरे एरे में वो सेम डेटा टाइप इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। अब ये लिस्ट इसी तरह से बनती है जिस तरह हम डेली लाइफ में अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में ये लिस्ट कैसे बनती है। जैसे हमने बात की थी कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली जिसमें मैंगो, टोमेटो और स्ट्रॉबेरी है। जब मैंने इस लिस्ट को प्रिंट करवाया तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में ये लिस्ट प्रिंट होकर आ गई। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि ये मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर 1, 2 और मैंगो ये लिस्ट मैंने एक बनाई। मैंने क्या किया कि जब इसको प्रिंट करवाया तो हमारी ये लिस्ट प्रिंट होकर आ गई। अब मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स हटा के इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब ये हमारे पास इंटीजर में मौजूद है और ये हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद है। जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो ये रन हो जाएगी। इसका मतलब कि लिस्ट हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। अगर यहाँ पर सिर्फ और हम एरे की बात करें तो एरे हमारे पास सिंगल डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। जैसे यहाँ पर 25, 26, 27 एक ही डेटा टाइप है, तो ये हमारे पास इस तरह से एरे काम करता है। लेकिन लिस्ट में हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है टपल। टपल में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल में स्मॉल ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर मैंने सेम कोड लिखा, बस इस दफा मैंगो, टोमेटो और स्ट्रॉबेरी ही लिखा, लेकिन इस दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाकर स्मॉल ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए टपल को शो करने के लिए। सेम कोड मैंने यहाँ पर लिखा, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके स्मॉल ब्रैकेट्स कर दिए। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है सेट। सेट डेटा टाइप में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पर इस सेट डेटा टाइप को समझने के लिए दो सेट्स बना लिए, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1 2 3, उसी तरह सेट 2 में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 3 4 5। मैंने सेट 1 को यूनियन कर दिया सेट 2 से, डॉट यूनियन का इस्तेमाल करके। इसका मतलब सेट 1 और सेट 2 कंबाइन होकर आ जाए। अब यहाँ पर 3 हमारे पास दोनों में मौजूद है, तो वो एक ही दफा प्रिंट होगा, दो दफा 3 प्रिंट नहीं होगा। हमारे पास सेट 1 और सेट 2 का यूनियन प्रिंट होकर आ गया। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है, हमारी सेट डेटा टाइप में हम एक और बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। इसमें हमने क्या किया कि सेट 1 को इंटरसेक्ट करवा दिया सेट 2 से। इसमें हमारे पास कॉमन वैल्यू प्रिंट होकर आ जाती है। जैसे यहाँ पर 3 जो है वो दोनों साइड्स में मौजूद है, दोनों में कॉमन है, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में 3 प्रिंट होकर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि डिफरेंस करवाया सेट 1 का सेट 2 से। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इट विल गिव यू वैल्यू दैट आर यूनिक टू सेट 1 एंड नॉट फाउंड इन सेट 2। हमारी सेट 1 की यूनिक वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। जैसे इसमें 1 और 2 हमारे पास सेट 1 में मौजूद है, जो सेट 2 में मौजूद नहीं है, सेट 1 की यूनिक वैल्यूज। लेकिन हमारे पास 4 और 5 भी तो यूनिक वैल्यूज हैं जो सेट 1 में मौजूद नहीं। मगर डिफरेंस में हमें सिर्फ सेट 1 की ही यूनिक वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 प्रिंट होकर आ गया। हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप में हमारे पास की होती है और उसकी वैल्यू होती है। इसको एग्जाम्पल कोड से हम अच्छे से समझेंगे। मैंने एक h वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने नेम की प्रोवाइड की और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी अभी। इसी तरह से मैंने लिया की 2, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी वैल्यू 2 कराची। जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज की, लिखा स्टूडेंट नेम इज, उसके बाद h वेरिएबल का इस्तेमाल किया और स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके अपनी की प्रोवाइड की यहाँ पर, तो हमारे पास उस की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, स्टूडेंट नेम इज अबीर। इसी तरह से मैंने एक और स्टेटमेंट यूज की, प्रिंट की, उसमें लिखा स्टूडेंट सिटी इज, h वेरिएबल अपना इस्तेमाल किया यहाँ पर मैंने, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी की 2 प्रोवाइड कर दी, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन में हमारी वैल्यू 2 प्रिंट होकर आ गई, स्टूडेंट सिटी इज कराची। तो इस तरह से काम करती हैं हमारी डेटा टाइप्स पाइथन में। हमने सबसे पहली डेटा टाइप डिस्कस की इंटीजर, फिर हमने फ्लोट, देन स्ट्रिंग, फिर बूल पढ़ी हमने, लिस्ट को डिस्कस किया, टपल पढ़ी, सेट डेटा टाइप पढ़ी और फिर डिक्शनरी डेटा टाइप पढ़ी। तो ये हमारे पास टोटल डेटा टाइप्स है पाइथन की। थैंक यू।